नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया की नजरें अभी तक मध्य पूर्व के तनाव पर टिकी थी, लेकिन अचानक भू राजनीति का केंद्र लातिन अमेरिका बन गया है। वजह अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की राजधानी काराकास और आसपास के इलाकों पर किए गए भीषण सैन्य हमले। शनिवार सुबह कम ऊंचाई पर उड़ते अमेरिकी विमानों ने एक के बाद एक हमले किए। 7 से अधिक जोरदार धमाकों की आवाज ने काराकास को दहला दिया। वेनेजुएला की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा जैसे राज्यों में भी नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सवाल ये है कि आखिर अचानक अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। हमलों से पहले पिछले 24 घंटों में वेनेजुएला के तटों के पास अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में जबरदस्त इजाफा देखा गया। अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन यानी FAA ने धमाकों से कुछ घंटे पहले ही वेनेजुएला के पूरे हवाई क्षेत्र में वाणिज्यिक और निजी विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये साफ संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई दिन पहले ही इस सैन्य कार्रवाई की अनुमति दे दी थी। खराब मौसम और अन्य सैन्य अभियानों की प्राथमिकता के चलते ऑपरेशन को टाल दिया गया था। इसे ट्रंप प्रशासन का वेनेजुएला के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सैन्य कदम माना जा रहा है। वेनेजुएला सरकार ने इन हमलों को सीधा आक्रमण करार देते हुए आरोप लगाया है कि अमेरिका का असली मकसद ड्रग्स नहीं बल्कि देश के तेल और खनिज संसाधनों पर कब्जा करना है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसे अवैध युद्ध बताते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला की संप्रभुता को कुचलना चाहता है। लेकिन इस कार्रवाई पर अमेरिका के भीतर भी सवाल उठने लगे। हवाई के डेमोक्रेटिक सीनेटर ब्रायन स्टार्च ने कहा कि वेनेजुएला में ऐसा कोई अमेरिकी राष्ट्रीय हित नहीं है जो युद्ध को जायज ठहरा सके। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मांग की है कि अमेरिका जनता को साफ साफ बताया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। इस बीच लातिन अमेरिका में भी चिंता बढ़ गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने साफ शब्दों में कहा है कि वेनेजुएला पर हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला से सटी सीमाओं वाले शहरों में ऑपरेशनल प्लान सक्रिय कर दिया गया और अमेरिकी राज्यों के संगठन व संयुक्त राष्ट्र से आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है। अमेरिका का दावा है कि उसने वेनेजुएला के कुछ नार्को टेररिस्ट ठिकानों और समुद्री जहाज़ों पर ड्रोन हमले किए हैं। वाशिंगटन का कहना है कि मादुरो सरकार ने देश को एक नार्को स्टेट बना दिया है और उसके अधिकारी ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन और अन्य नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं। इसी के तहत अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े कई तेल टैंकर भी जब्त किए हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मकसद सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई है तो फिर तेल टैंकरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार है, करीब 303 अरब बैरल। ये सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। हालांकि आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वहां पर उत्पादन घटकर करीब 9 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। लेकिन आज की ऊर्जा भूखी दुनिया में ये तेल किसी खजाने से कम नहीं है। खास तौर पर अमेरिका के लिए वेनेजुएला का तेल बेहद अहम है, क्योंकि ये गाढ़ा तेल अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। रूस और मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि विश्लेषकों का मानना है कि तेल टैंकरों को रोकने का असली मकसद मादुरो सरकार की कमाई का आखिरी जरिया बंद करना है, ताकि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए और वहां सत्ता परिवर्तन की राह खुले। हाल ही में मादुरो ने अमेरिका को तेल सौदों का प्रस्ताव देकर तनाव कम करने की कोशिश भी की थी, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि इस संघर्ष की जड़ में तेल है। भले ही ये लड़ाई अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हो, लेकिन इसकी आग पूरी तरह से झुलसा सकती है। अगर वेनेजुएला का तेल वैश्विक बाजार से पूरी तरह गायब हो गया या वहाँ लंबे समय तक गृह युद्ध चला तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती है। भारत जैसे देश जो अपनी ज़रूरत का करीब 80% तेल आयात करते हैं, वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना तय है। तो सवाल अब ये भी है कि क्या अमेरिका वाकई ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ रहा है या फिर उसकी नज़र दुनिया के सबसे बड़े तेल खजाने पर है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।